मैं चंद्रप्रकाश शर्मा, आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। आज हम वर्ग के परिमाप व क्षेत्रफल यानी पैरामीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। वर्ग एक चौकोर आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है और जिसका प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। भुजाएं एक सीधी रेखा को भुजा कहते हैं। जैसे ये वर्ग है, इसमें ए बी एक भुजा है, बी सी दूसरी भुजा, एक भुजा सी डी और डी ए एक भुजा है और इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है यानी एल आकार बनता है हर कोण पर। परिमाप इसकी बाहर की किनार, ये बाउंड्री लाइन है, इसको परिमाप कहते हैं और बीच का जो क्षेत्र है इसके द्वारा घेरी गई सतह उसको कहते हैं क्षेत्रफल, एरिया। अब इसका अगर परिमाप निकालना है तो हमें इस बाउंड्री लाइन को जोड़ना है, यही इसका परिमाप होता है। इसका सूत्र है भुजा गुणा 4। इसलिए एक भुजा की जो नाप होती है चारों भुजाओं की नाप समान होती है, इसलिए एक भुजा की नाप को 4 से गुणा कर देते हैं और अगर चारों भुजाओं की नाप को जोड़ेंगे तो भी एक ही बात है, वो भी परिमाप ही होता है। तो एक भुजा की जो नाप दी हुई होती है उसको 4 से गुणा करते हैं तो परिमाप आ जाता है। लेकिन अगर परिमाप लिखा हुआ है प्रश्न में और एक भुजा निकालनी है तो परिमाप में 4 का भाग लगाएंगे तो एक भुजा की लंबाई ज्ञात हो जाती है। इसी प्रकार क्षेत्रफल यानी वर्ग द्वारा घेरा हुआ जो क्षेत्र है, सतह है, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा गुणा भुजा यानी एक भुजा की जो नाप दी हुई है उसको उसी संख्या से गुणा करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है प्रश्न में और एक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है तो हमको क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालना होगा। क्षेत्रफल का वर्गमूल उस वर्ग की एक भुजा होती है। जिन आकृतियों की सभी भुजाएं एक समान लंबाई की होती है उनको नियमित आकृतियां कहते हैं। वर्ग भी एक नियमित आकृति है, इसकी चारों भुजाएं एक समान होती है। इसी तरह समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक समान लंबाई की होती है, समपंचभुज जिसकी पांचों भुजाएं एक समान लंबाई की होती है, इस तरह षटभुज और अष्टभुज भी होते हैं। उनका परिमाप निकालने का सूत्र होता है भुजाओं की संख्या गुणा एक भुजा की नाप। इसमें भी वैसा ही है, 4 गुणा एक भुजा, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं होती है। अगर पंचभुज का निकालें तो भुजाओं की संख्या 5 गुणा एक भुजा की जो भी नाप है उसको गुणा करने से उसका परिमाप आ जाएगा। अनियमित आकृतियां वो आकृतियां होती है जिनकी लंबाई असमान होती है यानी सारी भुजाओं की बराबर नहीं होती है लंबाई, तो उनका परिमाप निकालने के लिए सभी भुजाओं की लंबाई का योग किया जाता है। उनकी हर भुजा की जो लंबाई होती है उनको जोड़कर परिमाप ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, एक वर्गाकार खेत की भुजा 35 मीटर है, उसका परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्गाकार खेत है जिसकी चारों भुजाएं समान है और भुजा की लंबाई है 35 मीटर, तो इसका परिमाप भी ज्ञात करना है और क्षेत्रफल भी। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र है भुजा गुणा 4 या 4 गुणा भुजा, कैसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें भुजा की लंबाई है 35 मीटर, इसको हमें 4 से गुणा करना है क्योंकि 4 भुजाएं होती है। 4 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 4 पंजे 20, 0 हासिल 2, 4 × 12 और 2 14, 140 मीटर इसका परिमाप है। अब इसी वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा गुणा भुजा, यानी जो एक भुजा की नाप दी हुई है उसको उसी संख्या से गुणा करना होता है। तो इसकी एक भुजा की नाप है 35 मीटर, तो 35 को 35 से ही गुणा करेंगे। 5 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 5 पंजे 25 हासिल 2, फिर 5 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 5 × 15 और 2 17। पहले अंक के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, अब 3 से गुणा करेंगे 5 और 3 को। 3 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 3 पंजे 15, 5 हासिल 1, 3 × 9 और 1 10। अब इनको जोड़ेंगे 5 और 7 12 के 2 हासिल 1 को 1 में जोड़ा तो 2 1, 1225 वर्ग मीटर।
ये इस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल है 1225 वर्ग मीटर और इस खेत का परिमाप है 140 मीटर। एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 192 मीटर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है? तो एक भुजा की लंबाई निकालने का सूत्र है भुजा बराबर परिमाप भाग 4, यानी परिमाप में 4 का भाग लगाते हैं। तो 192 मीटर इसका परिमाप है, उसमें हमको 4 का भाग लगाना है, तो हम 4 का भाग लगा के देते हैं 192 में। 4 का पहला बोलेंगे 19 तक, तो 4 बार में आए 4 चौके 16, बाकी निकालेंगे 3 बच गए, ऊपर से 2 को उतारेंगे तो 32 हो गए। अब 4 का भाग लगाएंगे 32 में, तो 8 बार में 4 8 32। तो इस मैदान की भुजा है 48 मीटर। दीनू को एक वर्गाकार पार्क के 3 चक्कर लगाने में 360 मीटर चलना पड़ा, तो उस पार्क की एक भुजा ज्ञात कीजिए। यानी दीनू ने एक वर्गाकार पार्क के 3 चक्कर लगाए, तो पहले तो हमें एक चक्कर की दूरी याद करनी है, वो उस पार्क का परिमाप होगा। फिर उसमें हम 4 का भाग लगाएंगे जब एक भुजा की लंबाई आएगी। तो पहले 3 चक्कर में 360 मीटर चला है, तो एक चक्कर में कितनी दूरी उसने तय की, तो हम 360 में 3 का भाग लगाएंगे। पहले इसको सीधा भी काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 0, 120। और अगर इस तरह नहीं आए तो हम 360 में भाग भी लगा सकते हैं। 3 का भाग 3 में लगाया, एक बार में 3, फिर 6 उतार लिए, 2 बार में 3 दूनी 6, ये 0 बच गई, 0 बच गई, ये हमारा टूटेंगे। तो एक चक्कर लगाने में उसको 120 मीटर चलना पड़ा, एक चक्कर। यह है परिमाप। अब परिमाप के बाद हमको इसकी एक भुजा ज्ञात करनी है, तो एक भुजा के लिए परिमाप भाग 4, तो भुजा ज्ञात हो जाएगी। अब इसका परिमाप आ गया 120 मीटर, इसमें हमको 4 का भाग लगाना है, तो हम सीधे भी लगा सकते हैं। 4 एकम 4, 4 3 12, ये 0, 30 मीटर उस पार्क की एक भुजा की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 240 मीटर है, उस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप 240 मीटर है, तो पहले इसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर उस भुजा को भुजा से गुणा करेंगे तब क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो पहले एक भुजा, तो भुजा का सूत्र है परिमाप भाग 4। परिमाप है 240 मीटर, इसमें हम 4 का भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 0, 60 मीटर इस मैदान की एक भुजा की लंबाई है। अब वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा गुणा भुजा। तो एक भुजा की लंबाई 60 मीटर है, तो 60 को 60 से गुणा करेंगे, 60 मीटर गुणा 60 मीटर, इसकी 0 रख लीजिए, 6 का 0 से गुणा किया तो 0, 6 छके 36। मीटर को मीटर से गुणा करते हैं तब मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर लिखा जाता है, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ये 3600 वर्ग मीटर इस मैदान का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्गाकार प्लॉट यानी भूखंड का क्षेत्रफल 81 वर्ग मीटर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है? वर्ग का
क्षेत्रफल दिया हुआ हो और एक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी हो तो क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाला जाता है। भुजा बराबर क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालना है हमको। अब इसका क्षेत्रफल है 81। तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकाल के देखते हैं। 81 में 2 का पूरा भाग नहीं आएगा तो हम 3 का भाग लगाएंगे। 3 का 81 में भाग लगाने पर 27 आए, 27 थी 81, 27 में फिर 3 का भाग लगेगा 9, 9 में फिर 3 का भाग लगेगा 3 और 3 में 3 का भाग एक बार। तो इसका गुणनखंड हुआ 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हम इनको जोड़े में, जोड़े की संख्या को एक बार लिखेंगे 3, इस जोड़े की संख्या को एक बार लिखेंगे ये 3, इस जोड़े के 3, इस जोड़े के 3, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 3 9, 9 मीटर इस प्लॉट की एक भुजा की लंबाई है। एक वर्गाकार बगीचे की भुजा 130 मीटर है। उस बगीचे के चारों ओर कंटीले तार लगाने का खर्च 40 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। बगीचा है जिसकी एक भुजा 130 मीटर है, तो सबसे पहले तो उसका परिमाप निकालेंगे, क्योंकि परिमाप होता है ये बाउंड्री लाइन। फिर इसके चारों तरफ यानी बाउंड्री पर कंटीले तार लगाए गए हैं, उनका खर्च 40 रुपये प्रति मीटर है। तो फिर परिमाप को हम 40 से गुणा करेंगे तब पूरा खर्च ज्ञात होगा। तो पहले परिमाप ज्ञात करेंगे। वर्ग का परिमाप का सूत्र है भुजा गुणा 4। एक 130 भुजा है, इसको हम 4 से गुणा करते हैं। 4 को 0 से गुणा किया तो 0, 4 को 3 से किया तो 4 3 12, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। 520 मीटर इस बगीचे का परिमाप है, यानी इसकी चारों तरफ की मेड़ की जो लंबाई है वो 520 मीटर है। अब 1 मीटर का खर्च 40 रुपये है, तो 520 मीटर का कितना होगा? तो 520 और 40 को हम गुणा करेंगे। इस 0 को पहले रख दीजिए, फिर 4 से गुणा कर दीजिए सबको। 4 को 0 से गुणा किया तो 0, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। 20,800 रुपये इस बगीचे के चारों तरफ कंटीले तार लगाने का खर्च है। क्वेश्चन नंबर 7। मोहन साइकिल से एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए बिंदु ए से शुरू होता है। आधे घंटे में वह बिंदु सी पर पहुंचता है। जैसे मान लीजिए ए बिंदु से वो साइकिल से शुरू हुआ और आधे घंटे में सी बिंदु पर पहुंचा। वो चारों ओर चक्कर लगाने के लिए चला है साइकिल से, तो आधे घंटे में ए से चलकर सी पर पहुंच गया। जो बिंदु ए के विपरीत दिशा में, ए के विपरीत दिशा में है सी। यदि मोहन की साइकिल की गति 12 किमी प्रति घंटा है तो मैदान का क्षेत्रफल कितना है? उसकी साइकिल की चलाने की गति है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स में भी आते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है वो, 12 किमी। तो आधे घंटे में कितना चलेगा? 12/2, 6 किलोमीटर। एक घंटे में 12 किलोमीटर चलता है, तो वह आधे घंटे में बिंदु सी पर पहुंचा, तो आधे घंटे में 6 किलोमीटर चला। यानी ए बिंदु से सी बिंदु की दूरी 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर दो भुजाओं की दूरी है, ए से बी, ए बी और बी सी, इन दोनों भुजाओं की दूरी 6 किलोमीटर है। दो भुजाओं की दूरी है ये
6 किलोमीटर। तो एक भुजा की दूरी होगी, 6 में 2 का भाग लगाएंगे, 3 किलोमीटर। एक भुजा की दूरी 3 किलोमीटर है, यानी एक भुजा की नाप 3 किलोमीटर है। अब हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा गुणा भुजा। तो एक भुजा 3 किलोमीटर है, 3 गुणा 3 बराबर 9 वर्ग किलोमीटर। ये 9 वर्ग किलोमीटर इस मैदान का क्षेत्रफल है।